आपने मुन्ना को कहीं देखा क्या? नहीं देखा। जगत मिला क्या मुन्ना? नहीं। मुन्ना! नीलम, तूने मुन्ना को देखा क्या कहीं? नहीं तो क्या हुआ? भगवान कहाँ चला गया? मुन्ना! मुन्ना! नहीं। मुन्ना! 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 अरे हमारे मुन्ना को देखा क्या कहीं? नहीं देखा? मुन्ना! मुन्ना! दीदी, आपने मुन्ना को कहीं देखा क्या? बच्चे अपराधियों के लिए बहुत ही सॉफ्ट टारगेट होते हैं। ना ही वे सामने वाले के छल कपट को समझ पाते हैं और ना ही उनकी नीयत या इरादों को भाप सकते हैं। खतरे की स्थिति में ना ही वे किसी को सचेत कर सकते हैं और ना ही खुद उसका प्रतिरोध कर सकते हैं। 4 साल के मुन्ना के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। खेलते कुत्ते अचानक से गायब हो जाता है। आस पड़ोस के लोगों को भी पता नहीं चलता कि उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया, लेकिन कोई तो था जिसकी नजर थी उस पर, जिसे उसे एक पल का इंतजार था जब वो इस मासूम की जिंदगी को नजर लगा सके। कौन था ये शख्स? क्या ये अपहरण और फिरौती का कोई सीधा साधा खेल था या आपसी रंजिशों का भयानक चक्रव्यूह? माँ, मेरा मुन्ना कहाँ चला गया? माँ, मेरा मुन्ना ला दो ना। ज्योति, बस चुप हो जा। सब जगह ढूंढ लिया, मुन्ना कहीं नहीं मिल रहा है। देख, मुन्ना मिल जाएगा। बस तू रोना बंद कर दे। हमने किसी का बुरा नहीं किया ना। भगवान हमारा भी बुरा नहीं करेगा। ज्योति, बस चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। आप लोग रोना धोना बंद कीजिए। मुन्ना को कुछ नहीं होगा, वो जहां भी होगा आ जाएगा। अगर कहीं कुछ हो गया मेरे मुन्ना को तो? ज्योति, भगवान पर भरोसा रखो। हे भगवान, मेरे मुन्ना की रक्षा करना भगवान। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा कलेजा सूख रहा है। वाह, मेरा मुन्ना। देखिए, इस तरह रोने धोने और घबराने से कुछ नहीं होगा। चलिए हम चलकर थाने में रिपोर्ट करते हैं। लेकिन शंकर को तो आ जाने दो। फोन लगा बेटा उसे। उनका तो फोन ही स्विच ऑफ है। हे भगवान, अब हम क्या करें? वैसे भी उन्हें क्या फर्क पड़ता है? हम जिए या मरे। कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। शंकर जब तक आए मधु को बताकर आता हूँ। थाने में देर हो सकती है, कहीं वो परेशान ना हो जाए। ठीक है बेटा। ठीक है। हर रोज घर से गायब रहने की आदत जाएगी नहीं तुम्हारी। वो मुन्ना कहीं खो गया है, इसीलिए थोड़ा सा। क्या? क्या हुआ मुन्ना को? शाम से मिल ही नहीं रहा है। ये बच्चा है, कहीं खेल रहा होगा, कहीं सो गया होगा। इसमें तो परेशान होने की क्या जरूरत है? मधु, हमने उसे हर जगह ढूंढ लिया है। अरे, कपड़े क्यों बदल लिए? और अभी कहाँ जा रहे हो? थाने जा रहा हूँ। क्यों? रिपोर्ट लिखवाने। अरे, तुम्हें थाने जाने की क्या जरूरत है? जिसका बच्चा खोया है उसको सोचने तो क्या करना है? मधु, पड़ोसी हैं हम उनके। ऐसे समय में हम आगे नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? और मुन्ना से तुम भी तो लाड़ प्यार करती हो। हाँ, मुन्ना से करती हूँ, उसकी माँ से नहीं। मतलब ये कि तुम एक भी मौका नहीं छोड़ते हो ज्योति के करीब जाने का। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं समझती हूँ? अंधी हूं मैं? जितना प्यार तुमने मुन्ना से किया है ना, उतना प्यार कभी तुमने अपने बच्चे से किया था क्या? बोलो। मधु, तुम्हें परेशानी अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से है। इसी जलन की आदत की वजह से शायद भगवान ने तुम्हारा बेटा छीन लिया।
हे भगवान, एक तो मुन्ना नहीं मिल रहा और शंकर भी नहीं आया, क्या करें? चलिए माँ जी, शंकर कहाँ है? वो नहीं आया अभी तक। तो फिर हम लोग चलते हैं, वैसे भी काफी देर हो चुकी है, पुलिस में रिपोर्ट कराना है। हाँ, जगह ठीक कह रहा है, चलो। शंकर, तुझे शर्म नहीं आती? यहाँ घर में तूफान आया हुआ है और तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ? क्या हो गया? अरे मुन्ना नहीं मिल रहा है शाम से। अरे होगा यहीं कहीं, कहाँ जाएगा वो? होगा यहीं कहीं। हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं कंप्लेंट लिखाने के लिए। आप ही का इंतजार कर रहे थे हम लोग। चलिए। अभी इतनी भी क्या जल्दी है? भी मैं थका हारा आया हूँ, चलते 1-1.5 घंटे बाद। जी करता है एक थप्पड़ मारो तुझे। रहने दो माँ, वैसे भी हम जिए या मरे, इन्हें कोई फर्क कहाँ पड़ता है। मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र डाल देने से कोई औरत बीवी नहीं हो जाती है, और 2 वक्त की रोटी दे देने से ना कोई आदमी पति भी नहीं होता। अरे मैं तुम्हारी पसंद नहीं हूँ, मैं मानती हूँ, लेकिन मुन्ना तो हमारा बेटा है ना, उसे तुम किस बात की सजा दे रहे हो? रहने दे ज्योति, रहने दे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक काम कर, तू यहीं आराम कर, हम लोग जाते हैं। नहीं माँ, मैं चलता हूँ। चल ज्योति। माँ, माँ, हम जाते हैं, कहीं मुन्ना घर आ गया तो? आप घर पर रहिए। हाँ, तू ठीक कह रही है, मैं मुन्ना का यही इंतजार करती हूँ। चलिए जाओ जगह, जाओ। मेरा मुन्ना, मेरा छोटा सा मुन्ना जल्दी आ जाएगा। आप ही के केस पर काम कर रहे हैं साहब, जैसे ही कुछ पता चलता है आपको बताते हैं। जी जी, थैंक यू। क्या मैटर है शिल्पा जी? सर ये शराब पी रहा था और जुआ खेल रहा था, इनमें से 2 लोग तो भाग गए पर ये पकड़ा गया। डालिए लॉकअप में। सर मेरा बच्चा खो गया है सर, बहुत छोटा है, हमने हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिल रहा है। बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। क्या नाम है आपके बेटे का? सर मुन्ना। आप फादर हैं बच्चे के? नहीं सर, पिता मैं हूँ। ये जगत है हमारे पड़ोसी। कितने साल का है आपका बेटा? जी 4 साल। कब से लापता है? शाम से लापता है। उसका कोई फोटो है आपके पास? नहीं, वो तो मैं भूल गई। सर शिल्पा जी, इस फोटो का प्रिंट आउट लीजिए। ओके सर। तो ये पड़ोसी हैं आपके? आपके मोबाइल में इनके बच्चे का फोटो, इन्हीं के बच्चे को चाहते हैं या मोहल्ले के सभी बच्चों की फोटो है आपके मोबाइल में? जी वो मुन्ना जगत जी बच्चे से काफी घुले मिले हैं, इसीलिए, और वो उसे काफी चाहते भी हैं, बस इसीलिए उनके पास। ठीक है, आप लोग रिपोर्ट लिखा दीजिए, हम 24 आवर्स के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे। और हाँ, इस बीच आप मोहल्ले में ढूंढिए बच्चे को, अगर मिल जाए तो इन्फॉर्म कीजिएगा। ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? मेरा बच्चा बहुत छोटा सा है और मेरे बिना 1 मिनट भी नहीं रहता, और मैं भी उसके बिना नहीं रह सकती। आप कुछ कीजिए ना। देखिए मैडम, आप हमारी भी सिचुएशन को समझिए। किसी भी मिसिंग की रिपोर्ट को 24 आवर्स से पहले हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। अब आप लोग जाइए, हम जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको बताते हैं। आप तो समझने की कोशिश कीजिए, वो बहुत छोटा सा है। आप तो मेरा दर्द समझ सकती है ना, मेरा बच्चा मुझे ला दीजिए ना। कहाँ रहते हैं आप लोग? सर्विस रोड। तो आपका बेटा मुन्ना कब और कैसे गायब हुआ? हम मुन्ना को खेल खेल में पढ़ा रहे थे, वहां पे
चलो बोलो ए। मैं नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलेगा मेरा बच्चा? ए। तो बी बोलोगे? मैं नहीं बोलूंगा। क्या नहीं बोलोगे? बी। बी नहीं बोलोगे। और सी और डी? सी भी नहीं बोलूंगा, डी भी नहीं बोलूंगा। क्या हो गया मेरे बच्चे को? कुछ क्यों नहीं बोलेगा? मुझे नहीं खेलना, मुझे भूख लगी है। अच्छा ये बात है, मेरे बेटे को भूख लगी है। ठीक है, हम आपके लिए कुछ लेके आते हैं, तब तक आप खेलो, ठीक है? बी, सी। मुन्ना, 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 मुन्ना। दीदी आपने मुन्ना को कहीं देखा क्या? और जब हम वापस आए हमारा मुन्ना वहां नहीं था सर। हमने बहुत ढूंढा अपने मुन्ना को, हम इसी से उसको खिला रहे थे, पर वो वहां नहीं था। साहब आप मेरा मुन्ना ला दोगे ना? मेरा मुन्ना ला दो ना। जब मुन्ना गायब हुआ तब आप कहाँ थे? मैं सर फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए ओवर टाइम कर रहा था। थके हुए तो दिखाई दे रहे हैं आप। जी। वैसे आपको किसी पे शक है या आपकी किसी से कोई दुश्मनी? जी नहीं, हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। सोच कर बोलो। जी नहीं, किसी से नहीं है। क्यों? वो चाचा जी से लफड़ा नहीं चल रहा है हमारा? चाचा जी? कौन चाचा जी? और क्या लफड़ा आपका उनके साथ? जी असल में मेरे देवर हैं राम प्रसाद जी। गांव में पुश्तैनी ज़मीन है, बस उसी को लेकर हमारा कुछ झगड़ा चल रहा था, लेकिन वो ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते। देखिए मैडम, कौन कितनी गिरी हुई हरकत कर सकता है ये देखना हमारा काम है, आपका नहीं। सर उन्होंने 1 महीने पहले हमें धमकी भी दी थी कि वो हमें बहुत जल्दी सबक सिखाएंगे। शिल्पा जी, इनके चाचा जी का एड्रेस और नाम नोट करो। ओके सर। बोलो। मधु, मधु, यार बहुत जोर की भूख लगी है। तो खाना जाके ज्योति से ही मांगो ना। क्या हुआ? तुम्हारा सड़ा हुआ मूड देखकर मेरी भूख मर गई। ये क्यों नहीं बोलते? ज्योति की शक्ल देखने के बाद भूख ही मिट गई। इस दुनिया में अगर शक का इलाज होता ना तो विदेश जाकर भी तुम्हारा इलाज करा आता। और इलाज करने वाले डॉक्टर की फोटो अपने कमरे में लगाकर उसकी पूजा करता। सच में अगर इतनी फिक्र होती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कैसे दिन? हाँ बोलो, कैसी औरत हो तुम? मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही है। मधु, एक बच्चा खो गया है। इस बच्चे के चक्कर में तुम मुझे क्यों भूल गए हो? कौन किसे भूल गया है? कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? मैं उन लोगों के साथ पुलिस थाने क्या चला गया? तुम तो जल भुन गई। तुम्हें पता है मैं क्यों परेशान रहती हूँ? एक औरत जो दूसरी औरत का दर्द ना समझ सके, तो औरत कहलाने का कोई हक नहीं है। शायद इसीलिए भगवान ने तुम्हें बेऔलाद कर दिया। हाँ यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है। हेलो,
हाँ तुम्हारी आवाज कट रही है, रुको रुको। हाँ मैं बाहर जाकर बात करता हूँ। हेलो, हाँ हाँ आवाज आ रही है। हेलो। मत रो बेटा, मुन्ना वापस आ जाएगा। सब्र कर बेटी, सब ठीक हो जाएगा। माँ, शंकर के और मेरे रिश्ते के मोती तो वैसे भी बिखर चुके थे। एक मुन्ना ही तो था हमारे बीच, पर वो भी धागा मुझे धीरे धीरे फिसलता हुआ नजर आ रहा है। शुभ शुभ बोल, हमारे मुन्ना को कुछ नहीं होगा। अगर मुन्ना को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी माँ। हमारे मुन्ना को कुछ नहीं होगा। अरे जब हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ बुरा क्यों होगा? हमारा मुन्ना सही सलामत वापस आ जाएगा। हे भगवान। चुप हो जा ज्योति, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, वो मलहम नहीं मिल रही है। तूने देखी है कहीं? मैं लाती हूँ। अरे यार, मुन्ना शाम से गायब है, तुम बोल रही हो कि टेंशन क्यों ले रहा हूँ? मालूम है तुम्हें, इंस्पेक्टर भी आज मुझे ऐसे अजीब तरह से देख रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसे मुझ पर शक हो रहा है। अभी मैं बहुत टेंशन में, कल बात करते हैं। हाँ ठीक है, कल बात करते हैं ना, बोला। शंकर, तू कहाँ जा रहा है सुबह सुबह बंठन कर? एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ है, इसलिए जल्दी फैक्ट्री जा रहा हूँ। तुझे तेरे काम की पड़ी है। और मुन्ना, तुझे शर्म नहीं आती? अरे मुन्ना को कौन खोजेगा? खोजबीन करना पुलिस का काम है, सो वो कर रही है। मैं क्या करूंगा यहाँ रहकर? छी, शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहने में? अरे मुन्ना तेरा अपना बेटा है, तेरा अपना खून, और तुझे जरा सा भी दर्द नहीं है? ज्योति, एक बात कहूं? मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है कि कहीं मुन्ना को गायब करने में मधु का हाथ तो नहीं? वो ऐसा क्यों करेंगी माँ? तू खुद सोच ज्योति, आस पड़ोस में कौन सा ऐसा घर है जो मुन्ना के लिए पूछने नहीं आया? लेकिन ये मधु ने तो अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि 1 साल पहले उन्होंने भी तो अपना बच्चा खोया है। एक माँ दूसरी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकती। और ऐसा मत सोचो माँ, जगत तो मुन्ना पर जान छिड़कते हैं। उन्हें अगर पता चला कि हम ऐसा सोच रहे हैं तो कितना बुरा लगेगा। हाँ ज्योति, कह तो तू ठीक रही है, मुझे भी क्या हो गया है। बेचारा कितनी भाग दौड़ कर रहा है हमारे लिए। मैं भी क्या क्या सोच रही हूँ, सब उठपटांग बातें आ रही है दिमाग में। बस मुन्ना सही हो, पता नहीं कहाँ होगा, किस हालत में होगा मेरा बच्चा। इंस्पेक्टर साहब से फोन पे बात हुई अभी, मुन्ना का फोटो आसपास के सभी थानों में भेज दिया है। 3 भाई, मार्केट का हालत इतना खराब है, समझ में नहीं आता है काम धंधा कैसे चलेगा। करना तो कुछ न कुछ तो पड़ेगा ही। 3 भाई। राम प्रसाद जी, आप कौन? पुलिस। पुलिस? मुन्ना कहाँ है? साहब, किस मुन्ने की बात कर रहे हैं आप? मैं किसी मुन्ना उन्ना को नहीं जानता। तुम्हारे भतीजे शंकर का बेटा। अपना मुन्ना? उसको क्या हुआ साहब? ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। तुमने मुन्ना का किडनैप क्यों किया? किडनैप? मुन्ना का किडनैप हो गया? हाँ, किडनैप हो गया। कल से गायब है तुम्हारा मुन्ना। बताओ, कहाँ छिपा रखा उसे? सर, ऐसी दुखद घटना घटी है तो इसमें मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य का हाथ नहीं हो सकता। मैं तो खुद ये सुनकर हैरान हूँ, इतने छोटे से बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था।
अरे बच्चे ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो उसका परिवार ने तो बिगाड़ा हो सकता है। हो सकता है उसके परिवार से बदला लेने के लिए उसे किडनैप किया हो। और वो तुम क्यों नहीं हो सकती? तुम्हारा भी तो विवाद चल रहा है ना उस परिवार से। सर, आप जिस विवाद की बात कर रहे हैं, कोर्ट से उसका फैसला हमारे ही पक्ष में आने वाला है। आप चाहें तो पेपर्स देख सकते हैं साहब। और अगर उस केस में हमारी हार भी होती तो क्या छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए मैं ऐसी ओछी हरकत कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते थे ऐसा? क्या ऐसा होता नहीं है? होता होगा साहब, लेकिन बड़ों के झगड़े में छोटों को घसीटने को मैं मर्दानगी नहीं समझता साहब। वो लोग मुझे अपना परिवार माने या ना माने, मैंने हमेशा ही उन्हें अपना परिवार माना है। अभी जो तुम कह रहे हो हम मान लेते हैं, लेकिन जब तक मुन्ना मिल नहीं जाता ये शहर छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे। और हमें जब भी तुम्हारी जरूरत होगी पुलिस स्टेशन आ जाना। जाओ साहब। जाओ। क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो? यही साहब कि दरअसल भाई साहब की मौत के बाद दोनों परिवार के बीच जो कटुता आई है उसका असली जिम्मेदार शंकर ही है। जरूर उसी ने मेरे खिलाफ आपके कान भरे होंगे। क्यों, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? मैंने ही भाभी के कहने पर शंकर के लिए ज्योति का रिश्ता लेकर आया था। शंकर का किसी और के साथ चक्कर चलता था, लेकिन लक्ष्मी भाभी के सामने उसका एक न चला और उसे शादी करनी पड़ गई। तब से आज तक वो मुझे अपना दुश्मन ही मानता है साहब। अक्सर दोनों साथ ही रहते हैं। क्या नाम है उसका, मतलब उस लड़की का जिससे उसका चक्कर चल रहा है? साहब नाम तो नहीं पता, लेकिन वो शंकर के फैक्ट्री के पास ही रहती है। मैं जाऊं साहब? हाँ जाओ। शिल्पा जी, यस सर। इस शंकर पर तो मुझे शुरू से ही डाउट है। उसका बच्चा किडनैप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है। आप एक काम कीजिए, इस शंकर पर नजर रखिए और जरूरत पड़े तो इसका फोन भी टैप कीजिए। ओके सर। सर, कब तक मुन्ना का पता चल जाएगा? कुछ तो सुराग मिला होगा। सर, आप कहें तो पोस्टर छपवा दें, न्यूज़पेपर में ऐड भी तो कर सकते हैं। जी सर, जल्दी कुछ कीजिए सर। सर थैंक यू सर, थैंक यू। और पोस्टर छापे जा रहे हैं, अखबार और टेलीविजन में भी डाल दो ना कि मुन्ना का पता बताने वाले को जगत सेठ की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। क्यों? कभी कभी तुम्हारी बेचैनी को देख के लगता है कि मुन्ना शंकर का नहीं, तुम्हारी और ज्योति की नाजायज औलाद है। मधु, तुम्हारे होश ठिकाने पर तो हैं? कुछ भी बोले जा रही हो। इतना उबाल तो अपना खून ही देता है। क्यों? इसके आगे अगर एक शब्द भी बोला तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मारो। रुक क्यों गए? रुक क्यों गए? यही दिन देखना था मुझे, एक पढ़ाई औरत और एक पढ़ाई बच्चे के लिए आज तुम मुझ पे हाथ उठाने जा रहे थे। यही दिन देखना था मुझे। पागल कर इस वक्त शंकर कहाँ है? अरे भाई कौन है? अब ड्रामे से पर्दा अपने आप उठाएगा कि तेरा और मेरा टाइम खराब करेगा? कौन सा ड्रामा? ज्यादा एक्टिंग मत कर, वरना मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक देना बहुत अच्छी तरह से आता है। मैं कुछ समझा नहीं। मुन्ना कहाँ है? कहाँ है मुन्ना? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। तो अगवा किया तूने मुन्ना? तो ये लगता है मैंने अपने मुन्ना को उठाया। तुमने तो ये तो मुन्ना को अगवा कर सकती है, मुन्ना को ये तो रास्ते से हटा सकती है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? इसलिए मैडम, जिससे तुम लोगों के रास्ते से ज्योति बाहर हो जाए, मुन्ना भी बाहर हो जाए, और ये तुम्हारे पास आ जाए हमेशा के लिए। देखिए सर, मैं और शंकर एक दूसरे से प्यार करते हैं और खुल्लम खुल्ला करते हैं। और वैसे भी मेरा प्यार शंकर के लिए उस ज्योति के जबरदस्ती के बंधन से 2 साल पहले का है। और अगर मुझे इसे जबरदस्ती पाना होता तो मैं इसे किसी और का क्यों होने देती? तो फिर तुमने ज्योति से इसकी शादी क्यों होने दी? सर, हमारा प्यार किसी नाम का मोहताज नहीं है, और ना ही हमारा ये बंधन इतना कमजोर है कि उसको बचाने के लिए किसी मासूम को ढाल बनाया जाए।
सर, मेरा ज्योति के साथ चाहे कोई लगाव नहीं, पर मुन्ना मेरा बेटा है, मेरा खून है वो। भला मैं अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों करूं? भगवान की कसम, मैंने अपने बेटे को नहीं उठाया। देखिए मिस्टर शंकर, तुमने जो भी मुझे कहा मैंने सुन लिया। मुन्ना तक तो मैं पहुंच कर ही रहूंगा, और अगर इसमें तुम्हारा हाथ है तो तुम भी मेरे हाथ से नहीं बचोगे, समझे तुम? चलो। पुलिस को इस तहकीकात में जो भी सुराग मिल रहे थे, उनसे उन्हें इस केस को सॉल्व करने में कोई भी सफलता हासिल नहीं हो रही थी। इधर हर गुजरने वाला सेकंड, मिनट और घंटा मुन्ना के परिवार को दिन, महीने और साल के बराबर प्रतीत हो रहे थे। ये किडनैपिंग का मामला होता तो अब तक फिरौती की मांग आ चुकी होती। अगर ये अपहरण नहीं है तो फिर क्या है? जगत, तुम यहाँ हो? हमारे घर पुलिस आई है। क्या? हाँ, चल। मुन्ना कहाँ है? मुझे नहीं पता, पर आप लोग मुझे क्यों पूछ रहे हो? प्यार से पूछ रहे हैं, बता दो मुन्ना कहाँ है। सजा तो तुम्हें मिलनी ही है, पर तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप बताओ मुन्ना कहाँ है। आपको नहीं लग रहा है आप मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो? मैं तुम पे झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, और जो इल्जाम लगा रहा हूँ उसे साबित भी कर सकता हूँ, और अपने तरीके से सब कुछ उगलवाना भी जानता हूँ मैडम, लेकिन उसमें तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी। बताओ मुन्ना कहाँ है? सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो मुन्ना को देखा भी नहीं था। फिर जगत ने आके कहा कि मुन्ना खो गया है। तुम्हारे पाप का घड़ा फूट चुका है, अब अच्छा यही होगा कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। लगता है प्यार की भाषा तुम्हारी समझ में नहीं आती। बताओ मुन्ना कहाँ है? सिक्स, एक और 6। मम्मी जल्दी करो, सारे दोस्त आ गए होंगे, जल्दी। आई, ये रेडी हो गया टिफिन बॉक्स। अरे मेरा मेरा विराट कोहली, जीत के जरूर आना, ठीक है? भाई हर दिन आदमी भला कैसे जीत सकता है? मुझे पता है, मेरा बेटा कभी हार के नहीं आएगा। जीते ना जीते, पर लोगों का दिल जरूर जीत के आता है ना? मम्मी अब तो मैं जीत कर ही आऊंगा, क्योंकि ये तो मेरी गुड लक किसी है। ओह मेरा बच्चा। और मेरा हिस्सा? मम्मी लेट हो रहा है। अच्छा, अरे बाय। कितनी बार कहा है टाइम पे खेल के आ जाया करो, नहीं सुननी नहीं इसको। मेरी बात आ जाने दो, समझाती हूँ मैं उसे। अरे जगत, जगत क्या हुआ? जगत, जगत क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? जगत क्यों रो रहे? जगत एक बार देखो यहाँ पे, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? अरे बोलोगे क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? क्यों रो रहे हो जगत? बताओ, इधर देखो, बताओ ना क्या हुआ? क्यों नहीं बोल रहे हो? शशि, एक मिनट, शशि कहाँ है? जगत, जगत, शशि कहाँ है? जगत, शशि कहाँ है? चलो क्रिकेट खेलते हैं। अरे शशि को तो आने दे। आज हम लोग इस बॉल से खेलेंगे। इस बॉल से? पागल हो गए क्या? हमें चोट लग जाएगी। अरे टेंशन मत ले, अभी हम बड़े हो गए हैं, सीजन बॉल से खेलेंगे ना। चल चलो बॉल का ले, बैट ले।
शशि को खोने का सदमा आप दोनों के लिए बराबर है, लेकिन आपको हिम्मत से काम लेना होगा। मधु अभी डिप्रेशन में है, आप ही उन्हें वहां से वापस निकाल सकते हैं। जी डॉक्टर। मैं अभी कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, फिलहाल ये उन्हें दे दीजिएगा और जल्दी किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर लीजिएगा। ये मधु की रिपोर्ट्स हैं। ज्योति, मैं चलता हूँ। जाना होगा, मुझे आपके साथ खेलना है। थोड़ी देर रुक जाइए ना, मुन्ना का बहुत मन है। अरे मधु, तुम आओ ना। नहीं, मुझे कहीं बाहर जाना है, जरूरी काम है। चलो, कहाँ चलना है? एक बात पूछूं? हाँ? आजकल तुम मुन्ना और उसकी मम्मी के साथ ज्यादा नहीं चिपक रहे हो? क्या मधु, तुम भी? मुन्ना है ही इतना प्यारा, उस पर दिल आ जाता है। और उसके माँ से? वो भी अच्छी है, देखती नहीं सबके साथ कितना अच्छा व्यवहार करती है। और मुझे अच्छा नहीं लगता तुम यहाँ पे रोज रोज आओ। कैसी बातें कर रही हो तुम? वो पड़ोसी हैं हमारे। आजकल तो तुम्हें मेरी कोई भी बात पसंद नहीं आती है। इसलिए मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि ज्योति के हाथों में जगत को खो ना दूं। पहले मैं अपना बेटा खो चुकी थी, जगत को नहीं खोना चाहती थी। और ज्योति और जगत के बीच बढ़ती हुई नजदीकियों की कारण था मुन्ना। मुन्ना मेरे दिल में कांटा बनके चुभ रहा था, इसलिए मैं हमेशा मुन्ना को रास्ते से हटाना चाहती थी। मुझे सिर्फ सही समय का इंतजार था। हाँ, दिन मुझे मौका मिल ही गया। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ।
क्या किया तुमने मुन्ना के साथ? आप लोग इतने जल्दी एक्शन में आ गए कि मुझे लाश को ठिकाने लगाने का मौका ही नहीं मिला। क्या तूने मार दिया मेरे मुन्ना को? मार दिया तूने मेरे मुन्ना को? क्या बिगाड़ा था तेरा? मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्यों खा गई तू मेरी दुनिया? मासूम का खून करते वक्त तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? मुझे तो बस इतना ही पता था कि मुन्ना मेरे दिल में कांटा बन के चुभ रहा था। दिल में दर्द सा होता था। मुझे ये दर्द सहन नहीं हो रहा। मुझे बस दिल से ये दर्द दूर करना था और मैंने वो कर दिया। दिल से भी, दुनिया से भी। कहाँ है मुन्ना इस वक्त? कहाँ है मुन्ना? ज्योति भी बेहोश हो गई। मुन्ना, मुन्ना मेरा मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना उठो ना, मुन्ना उठो, मुन्ना, मुन्ना, ज्योति, ज्योति मुन्ना मिल गया, ज्योति मुन्ना मिल गया, मुन्ना। ले चलो इसे। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसका वक्त पे सही इलाज नहीं किया गया तो वो एक खतरनाक रूप ले सकती है। मधु भी इसी बीमारी का शिकार थी। इस बीमारी ने उसके दिलो दिमाग पर इतना असर कर लिया था कि उसने मुन्ना जैसे मासूम का खून कर दिया। लेकिन खून तो खून होता है और कोई भी बीमारी आपको किसी की जान लेने का अधिकार नहीं देती। जगत का अपने पड़ोसी के बेटे मुन्ना से लगाव था जिसमें कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन साथ ही अगर उसने अपनी पत्नी की मानसिक स्थिति को समझा होता, उसकी परेशानी का सबब जाना होता और डॉक्टर की सलाह पर उसका इलाज किसी अच्छे मनोचिकित्सक से करवाया होता तो शायद आज मुन्ना जिंदा होता। मधु के हाथों एक मासूम की निर्मम हत्या नहीं होती। हम मुन्ना की जिंदगी तो नहीं लौटा सकते, लेकिन इस घटना से दो सीख जरूर ले सकते हैं। एक, अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है तो उसको इमोशनल सपोर्ट देना, डॉक्टर से उसका सही इलाज करवाना। और दूसरा, अपने दुख से दुखी होकर औरों की खुशी से जलना अपनी ही जिंदगी को जलाकर राख कर सकता है। इसीलिए हम सबको ईर्ष्या, नफरत और जलन जैसी हीन भावनाओं से बचना चाहिए। इसी के साथ मैं गिरीश जैन इस एपिसोड से आपसे विदा लेता हूं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक रहिए अलर्ट।